पद में मेरे से बड़े रहे हैं, हालांकि स्पीकर का पद तो, लेकिन ही हैज हिज ओन स्पेस। उनका एक अपना स्थान है राजनीति में। और जो हम लोग जूनियर हैं या कार्यकर्ता हैं, हमारे कहने ना कहने से उनका स्पेस या उनका स्थान या उनका पद घट नहीं जाता है, इसलिए कोई थ्रेटन्ड ना हो। आज जो मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता की आवाज बनकर, ये उन कार्यकर्ताओं की आवाज है जिन 2,500 कार्यकर्ताओं ने फार्म भरे थे 20-20 हजार रुपये लगाकर, जिन्होंने 15 साल गाड़ियां धोई हैं। टिकट तो 90 ही थे। मैं उनकी आवाज हूं जो बोलता रहता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब HKRN के मुद्दे पर मुझे बुलवाने के लिए कहा गया तो एक नेता ने, हम तो उनको स्पेस दे रहे हैं, बड़ा बता रहे हैं, कहा इनको मत बुलवाओ। ये कहना तो आसान है, लेकिन क्या शोभा देता है? जो लोग ऐसा कहेंगे, देखिए हमारी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी को खतरा हो जाता है इससे। हम क्लेम तो ये करते हैं कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इंटरनल डेमोक्रेसी है, लेकिन इस प्रकार से अगर बोलने से रोकने का प्रयत्न करते हैं तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी को स्टिफल कर रहे हैं, स्कटल कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है, मेरे लिए तो चैप्टर खत्म हो गया है, वही खत्म करने आया हूं आपके बीच में। जब एक व्यक्ति ने माफी मांग ली, खेद व्यक्त कर दिया, तो उस पर और क्या ज्यादा कहेंगे? हालांकि 8-10 आदमियों को छोड़ा हुआ है जो मुझ पर विभिन्न दिशाओं से आक्रमण कर रहे हैं। अरे भाई, हम तो इशू को खत्म करना चाहते थे, लेकिन तुम तो इसको रोजिंदा कर रहे हो। शांत हो जाओ भाई। मैंने कहा है मैं पार्टी के वर्करों की आवाज हूं, तो मैं वो आवाज हूं जो पार्टी का अहित होते हुए नहीं देख सकता। जिस बात के कहने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा, वो बात कहने से रोकने के लिए मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत रखता हूं। और इसीलिए मैंने चिट्ठी लिखी थी माननीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष को। अब कुछ कह रहे हैं उन्होंने तो ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। ठीक है, अभी तुम कह रहे हो ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। जब तुमने कहा ही नहीं तो माफी क्यों मांग रहे हो? कुछ तो ऐसा कहा होगा जिसकी माफी मांगी जा रही है। मैं तो उस चैप्टर को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन आज भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। चारों तरफ आवाज उठ रही है। मेरे से पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे कांग्रेस के CWC के मेंबर श्री चन्नी जी ने आवाज उठाई थी। उनको किसी ने रोका है? उनकी स्टेट का इशू है। राजा वड़िंग ने उठाई थी, उनकी स्टेट का इशू है। और पंजाब के लीडर्स उठा रहे हैं। जब ये सारी आवाजें सुनी तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी हजारों नहीं लाखों सिख वोटर्स हैं, उनके भी मुझे भी फोन आए हैं। तो मैंने कहा भी मैं और तो कुछ नहीं, पार्टी के अध्यक्ष को लिख सकता हूं। पार्टी के अध्यक्ष को मैंने लिखा है। मैं AICC का मेंबर हूं। पार्टी के अध्यक्ष को मैं डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता हूं, छोटा सा कार्यकर्ता भी कर सकता है।
दूसरी बात, ये इस प्रकार से जातीय आक्रमण नहीं करने चाहिए। दिस इज साइन ऑफ इमेच्योरिटी। कल मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें यह कहा गया, खट्टर पट्टर ये गुजरात पता नहीं कहां से आए हुए लोग हैं जो जिनकी संस्कृति हमारे से नहीं, इनको बिल में बांट देंगे। इज इट द लैंग्वेज ऑफ ए मैच्योर पॉलिटिशियन? देयर इज नोबडी टू स्टॉप हिम। नुकसान किसका होता है? बीजेपी को आप हैंडल दे रहे हो। इट बिकम्स ए वेपन इन द हैंड्स ऑफ बीजेपी व्हेन यू स्पीक लाइक दिस। वो सोशल मीडिया पे घुमाते हैं अपने तरीके से, नुकसान होता है पार्टी को, सबको। So I would request them to be careful in what they are speaking, so that किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, किसी को जातिवादी निशाना बना के बात नहीं करनी चाहिए। तो कौन सी गलत बात कह रहा हूं? मैं बड़ा हूं, मैंने कहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे से बड़े हैं, वो हमें कुछ भी कह सकते हैं, लीडर है हमारी पार्टी के। इसी प्रकार से मैं भी बड़ा हूं, मैं भी अपने से छोटों को कहूं, समझाऊंगा कि नहीं समझाऊं, भाई तुम गलत कर रहे हो, ऐसे पार्टी का क्यों, पार्टी को, बीजेपी को हैंडल दे रहे हैं। उनका एक कहना है ये बीजेपी में जा रहा है, बीजेपी की मदद तो तुम कर रहे हो बाय स्पीकिंग सच थिंग्स। आप ऐसी बात करके क्यों किसी को आप मसाला दे रहे हैं और फिर मेरे ऊपर अटैक कराते हैं? कोशिश करते हैं मैं चुप रहूं, मुझे बोलने ना दिया जाए। कितनी ऐसी मीटिंगें हुई कांग्रेस की जिनमें मुझे बोलने नहीं दिया गया, जबकि कितनी ऐसी मीटिंग हुई है आज तक पार्टी की जिसमें मैं हमेशा बोलता रहा हूं। मुझे मेरे बोलने में तकलीफ क्या है? बोलूंगा तो बीजेपी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करूंगा। HKRN के मुद्दे पर जब मुझे बोलने से रोक दिया गया, आपने उसके बाद भी मेरी स्पीच सुनी होगी। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष के बारे में एक नहीं 3 बार कहा कि बहुत अच्छा स्टेप उठाया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष इतना मेरे को चोट पहुंचाने के बाद मेरे दिल को, उसके बावजूद भी अपना बैलेंस रखते हैं मैंने एक भी शब्द पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं बोलता। लेकिन भाइयों, आपके कुछ वक्तव्य से पार्टी को नुकसान होता है, उसको रोकने की कोशिश हमें सामूहिक रूप से करनी चाहिए। पार्टी में हर आदमी को स्पेस देना पड़ेगा। इट्स नॉट द पार्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। एक आदमी की पार्टी नहीं है, सबकी पार्टी है कांग्रेस। और इसीलिए मैं बात करता हूं जिस बात से सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं कुछ लोग। मैं कहता हूं 2005 की कांग्रेस हो, गुलदस्ते जैसी कांग्रेस हो, सभी जाति हो, सभी वर्ग हो, सभी क्षेत्रों के लोग हो, जैसे हुआ करते थे। और हम सत्ता में भी आए, सबसे बड़ा बहुमत लेकर आए। चौधरी भजनलाल जी थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, शमशेर सिंह सुरजेवाला जी थे, पंडित चिरंजी लाल जी थे, कुमारी शैलजा थी, राव इंद्रजीत थे, विनोद शर्मा जी थे, AC चौधरी थे, सरदार हरपाल सिंह थे, कृपाराम पूनिया जी थे, मांगेराम गुप्ता जी थे, OP जिंदल जी थे, वाल्मीकि वर्ग से अनेकों नेता थे हमारे, अमर सिंह धानक थे। हर वर्ग का नेतृत्व, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व और हर वर्ग की छाया कांग्रेस में थी। मुझ पर आरोप लगा गया कि भी मैंने ये कहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। कहा था भाई, आपने भी सुना होगा। कौन सा गुना है? कुछ लोगों के लिए होगा गुना,
अब लोग नहीं बनाए तो मैं क्या करूं? मैं तो बनाना चाह रहा हूं, लेकिन पार्टी का गुलदस्ता बिखर चुका है। उसको फिर इकट्ठा करने के लिए अगर मैं आवाज उठाता हूं तो मैं वो पार्टी का वो कार्यकर्ता हूं जो 2005 की कांग्रेस को देखकर दोबारा कांग्रेस के पुनर्निर्माण में लगना चाहता हूं। आप भी लगो, मैं को गलत बात थोड़ी कह रहा हूं। अगर गलत है तो आप पूछ लेना, बता देना, क्यों ना सभी वर्गों को मिले। मैं अर्चना गुप्ता जी की जबान तो नहीं बोलूंगा, सबको मिलना चाहिए, सबका नेतृत्व है। तो ये सब बातें अगर मेरी आवाज को बंद करना चाहते हैं तो माइक तो है नहीं, भी ऑफ कर दोगे। लोकतंत्र है। अगर मेरे ऊपर आप विभिन्न दिशाओं से विभिन्न लोगों के आक्रमण करवाओगे और फिर ये कहोगे पंडित जी आप तो बैठे रहो चुप, इन सबको गालियां देने दो आपको, तो पंडित जी को CLU प्राप्त करने वाला नेता नहीं है भाई। मैं ढपा हुआ नहीं हूं, किसी ने ढांक नहीं रखा मुझे। एक ईमानदार बाप का ईमानदार बेटा हूं, मुझ पर लगाए कोई आरोप राजनीति में भ्रष्टाचार का। कौन कहां से आए, स्कूटरों से आज टोयोटा लैंड क्रूजर पर घूमते हैं, हमको पता है सबका। इनफैक्ट आवाज उठाऊंगा कि राजनीति के अंदर ये रातों रात अमीर कहां से हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। सभी में, अब वाली में तो कमाल ही हो रहा है। ये जो एग्जांपल है ये सभी का है भाई। देश के अंदर सभी पार्टियां हैं, सारा देश है, विभिन्न रीजनल पार्टीज हैं, और इतने लोग हैं, मैं सबकी बात जानता हूं, आप भी जानते हैं। 8-10 लोग कौन है जो आपने कहा कि 8-10 लोग आपके पीछे लगा रखे हैं? आपको पता है ना, मैं नाम थोड़ी लूंगा। मैं ऐसे परिवार से ताल्लुक रखता हूं जहां महिलाएं, शर्मा जी उन्हीं में से एक मैं अपनी बात खत्म कर लूं थोड़ा सा। चलने दो आपको उम्मीद है कोई बोलना। मैं ये कहना चाहता हूं कि पार्टी के पुनर्निर्माण में सबको सहयोग देना चाहिए। सबकी सीनियरिटी है, सबका स्पेस है। मैं किसी की सीनियरिटी को डिफाइन नहीं कर सकता। अचानक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर्स ऑफ अथॉरिटीज डेवलप हो जाते हैं और फिर सीनियर लीडर्स को धमकाने की कोशिश करें, दबाने की कोशिश करें। एक मेरा इतिहास बता रहे हैं, कोई भी है, मेरा इतिहास बता रहे हैं, इसकी जमानत जब्त हुई थी भाई, ये रिकॉर्ड है। किस किस की हुई थी? 82 में कलोई में किसकी हुई थी? कांग्रेस की टिकट पे हुई थी, मेरे पास तो कोई टिकट नहीं था। 87 में कलोई में किसकी हुई थी? 2009 में हिसार में किसकी हुई थी पार्लियामेंट में कांग्रेस की टिकट पे, और 2011 में किसकी हुई थी? टिकट पे हो रही है, छलनियां भी बोल रही हैं। अरे भाई, मैं तो एक हम्बल कांग्रेस का कार्यकर्ता, मुझे न दबाओ, मेरे में डर ना भरो, मैं डर जाऊंगा। और बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अब आप पूछ लीजिए, जो पूछोगे मैं जवाब दे दूंगा। शर्मा जी, आपने जयप्रकाश जो एक बताया कि 8-10 हैं, उनमें से एक शायद जयप्रकाश जी भी हैं, उन्होंने कहा कि आप सज्जन कुमार के खिलाफ जो लेटर लिखा है कि सज्जन कुमार के ऊपर जो टिप्पणी की दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ, वो कह रहे हैं सज्जन कुमार के यहाँ तो कुलदीप शर्मा ने बेटे की रिसेप्शन की थी, कुलदीप शर्मा सज्जन सिंह के घर पे। उसको तो बुलाया नहीं था मैंने। एक बात,
जयप्रकाश में हिम्मत है, सच बोलने की जरा सी ताकत है, तो ये एफिडेविट दे कि मेरे लड़के की रिसेप्शन सज्जन कुमार की कोठी पे हुई। दे, मेरे लड़के की रिसेप्शन, ये कोई ग्राउंड थोड़ी है, कहाँ मुद्दा किस चीज का है, ये क्या ग्राउंड है? इसके लड़के की रिसेप्शन हुई थी। मेरे लड़के की रिसेप्शन 5 अशोक रोड पे हुई थी, जो कि सज्जन कुमार का रेजिडेंस नहीं था। 1 2, उस समय सज्जन कुमार एमपी नहीं थे, और एमपी नहीं थे तो उनके नाम कोई कोठी भी नहीं थी। उसके ताऊ के भी थी, चाचा के भी थे, मुझे नहीं पता। मेरे लड़के की जिस बात पर मुझ पर आक्रमण, मुझे कहो ना मैं करप्ट हूं, तुम्हारी तरह की अमीरी में घूम रहा हूं, मुझे कहो ना ये बात। अरे भाई, कोठी नंबर 5 अशोका रोड CPWD की कोठी है, जो कि एमपी केंद्रीय मंत्रियों के और शादियों के और समारोहों के लिए एक कोठी रिजर्व की हुई है। वो कोठी 60,000 रुपये फीस देके मैंने बुक कराई थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहीं आए थे, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहीं आए थे, उनका परिवार वहीं आया था, वहीं रिसेप्शन में सब शामिल हुए थे। ये कौन सा ग्राउंड निकाल के लाए हैं? किसकी कोठी पे क्या हो रहा था? सज्जन कुमार जी तो चले गए, तो आपकी क्या राय है उनके बारे में? अनुराग जी, there is a verdict of God and I have never interfered with God. सर ये कुलदीप वत्स कह रहे हैं सर कि आपको जो बात की लेटर में लिखने की जगह नेतृत्व से बात करनी चाहिए। देखिए, 9 वोट राज्यसभा के इलेक्शन में, पांच का तो पता है उनको निकाल दिया गया है या सस्पेंड कर दिया गया है, 4 और हैं। कह तो ये रहे हैं भी जबरदस्ती कर दी, चलो मैं तो पार्टी लाइन के साथ हूं, पर वो 4 हैं कौन? मिल गया जवाब। जो आप गाड़ियों का लैंड क्रूजर और जो इसका पैसा आया है, समय इसका कुलदीप वत्स के साथ क्या लिंक है? जो आपने कहा जो 4 हैं कौन है, इसका कुलदीप वत्स के साथ क्या संबंध है? सवाल तो ये था ना कुलदीप वत्स का, और स्पीकर साहब ने उसका जवाब दिया कि जो 4 कौन है, तो जवाब मिल गया क्या? तो जवाब कुलदीप वत्स के साथ संबंध क्या है इन 4 का? ये पब्लिक है, सब जानती है, सर मैं पूछ रहा हूँ जो आपने लैंड क्या कुलदीप वत्स ने ये पब्लिक को पता है। 4 वोटें कैंसिल हुई हैं कांग्रेस की, हुई हैं कि नहीं हुई हैं? नहीं, पर पता तो लगा नहीं ना किसकी हुई, अभी तक तो नहीं पता किसकी हुई। तो मैंने तो कभी कोई सफाई नहीं दी। ये अब कांग्रेस आपको ये जो माहौल चल रहा है, आपको घुटन महसूस हो रही है कांग्रेस में? ये कांग्रेस के पुनर्निर्माण की बात कर रहे हैं आप, तो इसमें आप अकेले हैं या आपके साथ और भी लोग हैं? सारी जनता है, पूरी जनता है। पूरी जनता है। जनता को आप अकेले लीड कर रहे हैं? अकेले क्यों कर रहे हैं? अच्छा, कौन है फिर आपके साथ? मेरे साथ जनता है, तो आपको नहीं दिखाई दे रही? मेरा सवाल रह गया वो, हाँ बोलो। नहीं मैंने आप जो आपके खिलाफ ये मोर्चे खोल रखे हैं, एक मिनट यार, एक मिनट, जो मोर्चा खोल रखा है सबने आपके लोगों ने, तो क्या ये मतलब घुटन महसूस हो रही है पार्टी में क्या जिस तरह से? क्योंकि आई एम फीलिंग मच बेटर। तो मतलब जारी रहे। नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, पर आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत इस बात से करी है कि आप नेता नहीं, पूर्व अध्यक्ष नहीं, एक कार्यकर्ता के तौर पर आए। जब एक सीनियर लीडर के साथ इस तरीके से किया जा रहा है, तो कांग्रेस का आम जो कार्यकर्ता, एक फैक्शन को आपने टारगेट किया है, किस तरीके से देखते हैं? इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं तो सॉल्यूशन ये है कि सबको स्पेस दें। देखो, हर आदमी का अपना स्पेस है पार्टी में,
कोई किसी वर्ग का नेता है, कोई किसी जाति का नेता है, कोई किसी क्षेत्र का नेता है, कोई कहीं का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उन सबको साथ लेके चलो, पार्टी सत्ता में आ जाएगी। मांग किससे रही है सर ये स्पेस आप जो कर रहे थे? पहले तो आप ही दे दो। शर्मा साहब, आप जो कह रहे हैं उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि एक पर्टिकुलर पर्सन या उसकी फैमिली का कंट्रोल है कांग्रेस पार्टी पे एंड अदर्स आर फीलिंग एलियनेटेड। आई एम नॉट सेइंग दैट, इसका आई एम नॉट सेइंग दैट। एक मिनट यार, उनको बोल। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मुझे बोलने से रोका जा रहा था तो उसमें कहीं ना कहीं पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी को चोट पहुंच रही है। सर आगे भी ये सिलसिला यदि जारी रहा, आपको बोलने से रोका गया और लगातार आपके ऊपर हमले इसी तरह से होते रहे, फिर आगे क्या स्टेप रहेगा? ये हमले मेरे पास पहले भी कई बार हुए हैं। आई एम ए वेदर बीटन मैन। जो ये यात्रा निकाली थी सद्भावना यात्रा, है जी, गजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा निकली थी, आप भी उसमें शामिल हुए थे, तो आप हुक्का बनाना चाह रहे हैं फिर से गुलदस्ता कांग्रेस को, तो क्या किसी तरह की यात्रा निकालने का प्लान है? कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मैं और मेरे साथी सारे हरियाणा में प्रयास करेंगे। वो वर्ग जो किसी के बोलने से, किसी के गलत वक्तव्य से, किसी के गलत एक्शन से जो ट्रेडिशनल कांग्रेस का वोटर था जो दूर हो गया, उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। स्वरूप क्या रहेगा उसका? आपको यात्रा निकालेंगे, आप जिलों में जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जाएंगे? देखिए, उसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में स्ट्रेटजी बन रही है। मैं अकेला थोड़ी हूं, हम सब मिलकर, बल्कि इनको भी बुलाएंगे ना, साथ लेके चलेंगे सबको। हम 2005 की कांग्रेस की बात करने वाला व्यक्ति पर सबको ही साथ लेगा ना, किसी को आई डोंट वांट एन एक्सक्लूसिव कांग्रेस, आई वांट एन इंक्लूसिव कांग्रेस। आपका नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे वो? है जी, आपके नेतृत्व में आ जाएंगे? आप कह रहे हो उनसे पूछ लेना। शर्मा साहब इसमें एक सवाल ये है कि हरियाणा कांग्रेस में एक प्रभारी हैं जो कांग्रेस हाईकमान के प्रतिनिधित्व करते हैं, एक प्रदेश के अध्यक्ष हैं, एक कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। ये स्पेस आपको तीन मिलके नहीं दे रहे हैं, या इनमें से कोई एक आदमी नहीं दे रहा, या सारे मिलके नहीं दे रहे आपको पूरा ऊपर खड़गे साहब तक? सर इसके साथ ही है, आप जैसे कह रहे हैं कि आपको बोलने नहीं दिया, क्या लगता है कि सारे कांग्रेस लीडर्स दे आर नॉट ऑन द सेम पेज? बोलने किसने दिया? मतलब ये 5 लोग, 4 लोग, 3 लोग, 2 लोग, 1 लोग, कौन बोलने नहीं दे रहा? इतनी बड़ी शक्ति को कौन बोलने नहीं दे रहा? अभी तो आप ही नहीं बोलने दे रहे। मैं जवाब देना चाहता हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे। लेकिन आपने बताओ किया था। चलो सर, देखिए ऐसा है, जवाब आने दो भाई, देखिए ऐसा तो है, जवाब आने दो। कांग्रेस में अभी तक जवाब चल रहा है, जवाब चल रहा है। हाँ, कांग्रेस में एक स्ट्रक्चर है एंड आई रेस्पेक्ट दैट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद उन्होंने हमारे प्रभारी नियुक्त किए हैं, हम उनकी बात मानेंगे। फिर कांग्रेस का सबसे बड़ा स्टेट का पद है पीसीसी प्रेसिडेंट, उनसे बड़े लीडर हो सकते हैं, पद वो ही बड़ा है। पार्टी प्रेसिडेंट इज द बिगेस्ट पोस्ट फॉर मी। जब पार्टी का प्लेटफॉर्म है तो ही टू डिसाइड कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। तो आपने जो लेटर लिखा राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कुछ जवाब आया नहीं? राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो नहीं आया है, लेकिन ये जो कई 8-10 अध्यक्ष हैं ये लग रहे हैं। इनके खिलाफ करेंगे आप, जैसे इन्होंने मोर्चा खोला? जो ये लेटर लिखा है, ये दीपेंद्र हुड्डा का आपने पर्टिकुलर लिख दिया, और भी कई लोग थे जिन्होंने ट्वीट भी किया, और उसको लेकर भी आप उस पर भी ऐतराज है? आई हैव नॉट सीन एनी सच ट्वीट। आप सर डिमांड पे हैं अभी अपनी सीडब्ल्यूसी वाली हटाना चाहिए? देखिए, मैंने कहा है कि पार्टी के अपने डिसीजंस हुआ करते हैं, हम उनके नोटिस में अपनी बात ला दिया करते हैं। फिर दीपेंद्र हुड्डा जी तो हमारे बेटे के समान हैं,
हालांकि कुछ सिख संगठन कह रहे हैं भी अकाल तख्त में माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन मैं उस बात में नहीं जाना चाहता। मेरे हिसाब से उन्होंने ये खेद व्यक्त करके चैप्टर को बंद करने की कोशिश की है। आप क्यों खोल रहे हो? सर आपने जो अंदेशा जताया है कि पंजाब में नुकसान हो सकता है उनके बयान से, तो क्या नहीं नहीं, ये पंजाब के लीडर कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। सर आपने अपने लेटर में लिखा है कि पंजाब में नुकसान हो सकता है कांग्रेस को, क्या आपने जो मांग पंजाब की के है- लीडर कह रहे थे। सर आपने जो मांग की है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए, कार्रवाई थोड़ी है। क्या वो कार्रवाई होगी? देवेंद्र की तो माफी पंजाब से का डैमेज नुकसान कंट्रोल मिटाया होगा? जा सकता है। आपको लगता है कि जो पंजाब में नुकसान देखिए देखिए, फीलिंग्स आर हर्ट, और जब एक आदमी माफ़ी मांगता है उसको, उनको ये नहीं कहना चाहिए, जो उनके ये 8-10 माउथ पीस चल रहे हैं उनको जो ये बातें कह रहे हैं ये नहीं कहनी चाहिए। जिनके तुम माउथ पीस बन के बोल रहे हो, जब उन्होंने कह दिया मैं खेद व्यक्त करता हूँ, तो इट शुड हैव बीन अ क्लोज चैप्टर। आपको सोशल मीडिया पे इसीलिए लिखना पड़ा मैं कांग्रेस छोड़ता नहीं छोड़ता। मैंने कभी नहीं लिखा, एंड नोबडी कैन पुट वर्ड्स इन माई माउथ। आई एम कुलदीप शर्मा। आपके पेज के ऊपर शेयर है कि मैं कांग्रेस मेरे पेज पे आप लिख के मेरे पेज पे डाल दो, फिर मैं क्या करूं? मेरा को पेज ही नहीं है। दिखाओ कौन सा पेज है। फेसबुक, अरे फेसबुक पे तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, किसी का भी डाल। आपका नहीं है वो आई डू नॉट हैव ए फेसबुक। है जी, कब्जा पूछ रहे थे किसका? गुलदस्ता किसके पास है? ये एक पेज है जी आपके नाम पे, कुलदीप शर्मा, 19,000 फॉलोअर्स हैं इसके, और आपकी मुच्छों वाला है ये फोटो। तो ये मेरा पेज तो नहीं ये है। इसमें मैं या तो इसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराओ जिसने ये आपका नाम बना रखा है। ये तो आपका बनवाऊं सुबह। नहीं पर आप, मैं तो पर्चा दर्ज करा दूंगा, आप करवाओ, मैं पर्चा दर्ज करा दूंगा, मैं पर्चा दर्ज करा दूंगा अगर कोई कोई बात आपके नाम पे। नहीं। इफ somebody is using, you have brought it to my notice। ये देखो ये कुलदीप शर्मा। आपको तकलीफ है क्या इससे? ईमान साहब, हमें तो बहुत खुशी है कि आपका पेज है, आपके पेज पे मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरा पेज नहीं है, मेरी फोटो लगा के किसी ने पेज बनाया हुआ। ठीक ठीक, सिंपल। क्लैरिटी, सर माफी ऐसे मैं 50 मुकदमे करूंगा क्या? 50 आदमी डाल देंगे तो ठीक है। सर माफी इट्स अ फॉल्स पेज, इट्स नॉट माई केस। सर माफी से गुलदस्ता किसके पास है? कार्रवाई से मुक्त नहीं है। कब्जा किसका है सर गुलदस्ते पे? आप ये पूछो इस गुलदस्ते के माली कौन कौन बनेंगे? माली है ना, माली ये है कि हमारे सभी नेताओं को इक्वल स्पेस दे के ये गुलदस्ता जो है ये इसके फूल ब्लूम कर जाएंगे। कांग्रेस का चमन उजाड़ कौन रहा है? ये आवाज आ कहाँ से रही है मुझे? आवाज छोड़ दो, सवाल बता दें। सही आ रही है सर, जो भी है आपको पता है, आप ही किसकी रही है। सवाल तो सुनी गया आज तो आप पहचान रहे जी। अनुराग जी पूछ रहे हैं चमन उजाड़ कौन रहा है कांग्रेस का? मेरे खुशनुमा इरादों, तुम मेरा ख्याल करना, किसी और से नहीं है, मेरा खुद से सामना है। शर्मा जी, हाँ जी, आप हर चुनाव में पत्रा देखते थे और ये बताते थे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा। तो इस बार पत्रा देखा किसी का? अनुराग जी, जो पत्रा देखा था उसमें ग्रह चाल बहुत जल्दी से बदल गई। यही पूछ रहे हैं शर्मा जी, शनि वक्री बता रहे हैं सर, बता रहे हैं। बता तो रहा हूं। मैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को चीफ मिनिस्टर बनवाना चाहता था। चुनाव जीतता तो मेरा वोट भी उनके साथ था, लेकिन जो वक्र दृष्टि आखिरी समय पर जो आंधी चली है उसका मैं क्या कर सकता हूं? शनि की रहती है ये, छठे घर में जब आ जाता है। शनि कहाँ बैठा है जी में से? हाँ जी, शनि कहाँ बैठा है? एक हमारे दिनेश भारद्वाज जी हैं, उनको पता है शनि कहाँ बैठा है। कौन से शहर में है सर?
आप और भूपेंद्र हुड्डा बड़े अच्छे दोस्त हैं, कहा भी जाता है और रहे भी आप पुराने टाइम में अध्यक्ष भी आप उनके कार्यकाल में रहे। मसला बिगड़ा कहाँ जब आपको ये लगने लग गया कि अब आप दीपेंद्र हुड्डा के भी अगेंस्ट बोल रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के भी अगेंस्ट बोल रहे हैं, नाम लेके नहीं बोल रहे लेकिन वैसे आप कह रहे हैं और साथी भी हैं। देवेंद्र जी, इन सैकड़ों कैमरों की छाओं में मैंने कहा है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं, उम्र में मेरे से 12 साल बड़े हैं, उनका अपना स्पेस है, तो मैं कहाँ खिलाफ बोला हूँ? आप कहाँ से लिया ये? सर आपने सारी बात अपनी बोल दी, लेकिन सबब क्या है कि क्या दीपेंद्र हुड्डा ने जो माफी मांग ली है उसके बाद फिर आपकी कार्रवाई की जो मांग थी अब ये दिस इज बिटवीन मी एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट. आई डोंट वांट टू गो थ्रू मीडिया टू द कांग्रेस प्रेसिडेंट. आई विल गो उनसे मैंने बात कर दी है, उनको उन फैसला लेना वो अपने आप करेंगे. सर इस समय जो कांग्रेस का संगठन जो बना है, जिला अध्यक्ष या जो भी चीजें बनाई हैं, आज के मौजूदा सिनेरियो में आप क्या देखते हैं कि अभी क्या चुनाव के लिए कंपेटिबल है कि नहीं है, या अभी और मजबूत होने की जरूरत है? देखिए, अभी कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है. अभी ये कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है. समाप्त नहीं होता इसका मतलब और काम करेंगे अभी. सर 2.5 साल करीब बीत गए हैं सर, विधानसभा चुनाव हुए, आपके बेटे के टिकट के लिए क्या कोई ऐसी बात हुई थी? आपका एक वीडियो है सोशल मीडिया पर कि उनका कोई योगदान संगठन में क्या है, इसके ऊपर कोई बात हुई थी सर? और अगर योगदान के बेस पे टिकट थी तो किसी और नेता को टिकट योगदान देकर मिली है सर इससे पहले? देखिए, ऐसा है, मैंने सदैव कहा है कि ना तो मेरे पिताजी मेरी उंगली पकड़ के विधानसभा छोड़ के आए थे, ना उनके पिताजी उनको छोड़ के आए थे, ना ही मैं अपने बेटे को उंगली पकड़ के कहीं छोड़ के आना. तो वो अपनी मेहनत करे, लोगों के बीच में जाए, एक्सेप्टेबल हो जाएगा, बन जाएगा. 2024 के चुनाव में आप कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने चाहिए थे, ये आपने कहा था. 2029 के चुनाव में भी आप यही कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री? 29 आने तो 3 साल की बात. 2.5 साल रह गए. ओहो, 3 साल रहे. आपको 2.5 दिखाई दे रहे हैं. मैं अक्टूबर में चुनाव आ रहा था, मुझे 3 दिखाई दे रहे हैं. सर जो आपने नाम तो बताया नहीं कि आपको किसने रोका था, लेकिन कोई नेता अगर दोबारा इस तरीके से रोकते हैं उनको कुछ आप बोलना चाहेंगे इस तरीके से? आपने कहा कि रोका गया था आपको. देखिए, ये पब्लिक स्पेस में है कि भी मुझे रोका गया था. शर्मा जी, अभी ना अभय चौटाला ने एक आरोप लगाया कि उनके पास ऐसी गाड़ी का नंबर है जिसमें हुड्डा साहब अमित शाह से मिलने गए थे. तो क्या लगता है सर आपको ये कुछ गठजोड़ चल रहा है? अभी आप मुझसे ट्रंप ने ईरान के बारे में क्या कहा वो पूछने लगोगे, उसका जवाब थोड़ी दूंगा मैं. कौन किसके बारे में क्या कह रहा है उसका जवाब मैं दूं. I have been a speaker, Dinesh ji, and a speaker is a friend of everybody. शर्मा जी, जो आपके खिलाफ इतना ज्ञान दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई लेटर लिखेंगे आप? क्या जरूरत है? नहीं, वो तो इनके समर्थक भी कह रहे हैं, मेरे समर्थक भी फिर लिखेंगे ऐसे जवाब देंगे. जरूरत नहीं महसूस होती. वो तो बोली भी है. तो चलो ये तो हाँ, एक सेकंड भाई, मैं ये कहना, भाई मेरी सुनो. G23 कांग्रेस के अभी के समय में दुखता हुआ एक चैप्टर है. उसके आर्किटेक्ट कौन थे? मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को बता दिया है. किस तरह लोगों को बुला बुलाकर धोखे से दस्तखत कराए गए. मुझे कह रहे हैं मैं सोनिया गांधी के खिलाफ हूं. अरे सोनिया गांधी के खिलाफ तो चिट्ठी तुम लिख रहे थे, मुझे क्यों कह रहे हो भाई? बताते हैं सर, उस चिट्ठी में आपके भी साइन थे. मैं तो खुद ही कह रहा हूं, मेरे 10 धोखे से दस्तखत करा रखे. धोखा क्या दिया था? मेरे से ऐसा है, देखिए कांग्रेस के, हाँ कमाल हो जाता है कई बार. कांग्रेस में दो वरिष्ठ नेता
माननीय गुलाम नबी आज़ाद जो उस समय के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के लेकर गए, और एक कागज दिल्ली के स्पीकर शास्त्री जी भी वहीं थे, और मैं भी वहां पहुंचाया गया, और मेरे से कहा ये कांग्रेस के संगठन का हम एक पत्र लिख रहे हैं, तो आप इस पे दस्तखत करें। जब दो जिम्मेदार आदमी, पार्टी के प्रभारी इंचार्ज और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे सीनियर लीडर, एक्स चीफ मिनिस्टर मुझे कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं ये प्रिज्यूम करूंगा ना, दिस इज नॉट ए डॉक्यूमेंट अगेंस्ट कांग्रेस। क्या कहा उन्होंने? डॉक्यूमेंट किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है? कि पार्टी के संगठन का हम कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, इस पे आप को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। कुलदीप शर्मा ने लंबी बातचीत मीडिया से की है और कहा कि मैं पार्टी की आवाज हूं, मैं पार्टी का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता हूं, मैं पार्टी की आवाज हूं। जब बयान नहीं दिया तो माफी कैसी, ये कुलदीप शर्मा की तरफ से कहा गया है। तो हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया से लंबी बातचीत की और कई सारी बातें उन्होंने इस बातचीत में कही हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का अहित होते हुए मैं नहीं देख सकता हूं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से ये खबर है। कुलदीप शर्मा ने स्पष्ट किया है कि जब बयान नहीं दिया है तो फिर माफी कैसी है। लोकतांत्रिक पार्टी है कांग्रेस, ये भी उन्होंने कहा और कहा कि मैं पार्टी की आवाज हूं, लेकिन मैं पार्टी का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कैथल से बड़ी खबर की। एक बड़ी जानकारी कैथल से इस वक्त सामने आ रही है।